वेलकम टू माय चैनल द गॉड क्रिएशन। आज हम प्रकृति का एक अद्भुत पक्षी की बात करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के सूखे रेगिस्तान इलाकों में भी वो पक्षी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। क्या आप जानते हैं ये पक्षी कौन है? तो बने रहे हमारे साथ और कहानी सुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विशाल सुनसान धरती पर लाल मिट्टी, दूर तक फैला घास का मैदान और तेज चलती हवाएं, इसे अनोखी दुनिया में रहता है एक अद्भुत पक्षी ईमू। ईमू उड़ नहीं सकता, लेकिन यह धरती पर दौड़ने वाला एक चैंपियन है। आज की कहानी है एक नन्हे ईमू एरो की, जो डर से हिम्मत तक का सफर तय कराती है। लगभग 1.5 से 1.9 मीटर की उसकी हाइट रहती है, यानी करीब 5 से 6 फीट तक उसकी हाइट रहती है। कंधे तक की ऊंचाई लगभग 1.2 से 1.5 मीटर होती है। वजन के बारे में हम आपको बात करें तो लगभग 30 से 45 किलोग्राम रहता है। कुछ बड़े ईमू 50 किलोग्राम तक हो सकता है। खास बात यह है कि ईमू 50 किलोमीटर घंटा तक की रफ्तार से दौड़ सकता है। लंबी ताकतवर टांगे उसे तेज और संतुलित बनाती हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक नया जीवन, और सुबह का समय था। ऑस्ट्रेलिया के खुले मैदान में एक बड़ा सा अंडा धीरे धीरे हिल रहा था, और फिर उसे अंडे से बाहर आया एक छोटा सा दारिया वाला बच्चा, एक एरो। उसकी आंखों में चमक थी, पर दुनिया उसे बिल्कुल नई और डरावनी लगती थी। उसकी मां, लंबी गर्दन और मजबूत पैरों वाली एक ईमू, उसे प्यार से देख रही थी। डरो मत, मां ने कहा। हम उड़ नहीं सकते, लेकिन गिरते भी नहीं हैं। ईमू की खासियत ये थी कि जल्दी ही समझ गया, वह बाकी पक्षियों जैसा नहीं है। वह आसमान में उड़ नहीं सकता, लेकिन पैरों मजबूत है। उसके पैर इतने मजबूत थे कि वो लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। उसकी लंबी टांगे उसे रेगिस्तान की गर्म रेत पर भी तेजी से भागने में मदद करती थी। एरो को दौड़ना बहुत पसंद था। जब हवा उसके पंखों को छूती तो उसे लगता जैसे वह उड़ रहा हो। एक दिन अचानक तेज हवा चली, आसमान में बादल छा गए। दूर कहीं डिंगो की आवाज सुनाई दी। डिंगो यानी जंगली कुत्तों की आवाज उसे सुनाई दी। एरो घबरा गया। मां, ये कैसी आवाज है? मां ने शांत स्वर में कहा, ये जंगल का नियम है। यहां डर भी है और हिम्मत भी। डिंगो पास आ रहा था। अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। डर के आगे जीत है, डरना नहीं। मां ने कहा, एरो अपनी पूरी ताकत से दौड़ो। एरो के दिल में धड़कन तेज हो गई। उसने पहली बार अपनी असली ताकत पहचानी। वह दौड़ा, रेत उड़ी, हवा गूंजी, और डिंगो पीछे रह गया। डिंगो पीछे छूट जाने से वो हर्ष से आनंद में आ गई। उस दिन एरो ने सीखा, हम उड़ नहीं सकते, लेकिन हम हार भी नहीं मानते। दोस्ती और सीख याद रखिएगा दोस्तों। समय बीता, एरो अब बड़ा हो रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात एक कंगारू से हुई। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का एक महान मशहूर जानवर है। हम भी उड़ नहीं सकते, लेकिन हम तेज हैं। एरो मुस्कुराया। उसे समझ आया कि हर जीव की अपनी खासियत होती है।
प्रकृति में हर जीव का होना जरूरी है। कठोर मौसम की परीक्षा। ऑस्ट्रेलिया की गर्मी बहुत तेज होती है। पानी कम था, खाना भी मुश्किल से मिल रहा था, लेकिन ईमू कई दिन बिना पानी रह सकता है। वो छोटे पौधे, बीजों और कीड़ों से अपना पेट भरता लेता है। एरो ने सीखा, जीवन में मुश्किलें आएगी, पर जो मजबूत है वही टिकेगा। एक नई जिम्मेदारी के साथ उसका सफर शुरू हुआ। कुछ साल बाद अब एरो बड़ा और ताकतवर हो चुका था और एक दिन उसे अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि ईमू पक्षी में अक्सर नहीं है। नर ईमू अंडों को सेता रहता है और बच्चों की देखभाल वही करता है। एरो ने हफ्तों तक अंडों की रक्षा की, न खाना न आराम, सिर्फ जिम्मेदारी। अब अंडे फूटे, छोटे छोटे बच्चे दुनिया में बाहर आए। ईमू बताता है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए। हाँ दोस्तों, चलते रहिए, लेकिन कभी रुकना मत। हाँ दोस्तों, कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।